वेरी एक्सपेंसिव भी है, हर आदमी कर नहीं सकता, जो कर सकता उन्हें करना। और ये शौक ऐसे वैसे बस की बात भी नहीं है, ये दीवाना कर सकते हो बड़े आराम से तो बड़े ना नींद नहीं आएगी, होगा होगा क्या बोलेंगे जो बोलेंगे जो ना भारी रहेगा उसकी जगह अपना उससे लेना देना नहीं है। शौक में नतीजा क्या है, वो रॉयल्टी का रहता है, काम में रॉयल्टी का इसका खुद वो रॉयल्टी का नहीं रहता, उसकी काम में आए लड़की गरीब होगा तो रॉयल्टी से बिलोंग करता है, तो उसमें ये लेवल के शौक बच्चों का निकलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नुमान भाई आपका दिल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गोट्स एंड शिप टेल्स। आप आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, हमारे नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। नुमान भाई खैरियत? नुमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई आप फर्स्ट सवाल मेरा ये आपसे कि आपका शौक़ कब से शुरू हुआ, आपके दिल में शौक़ करना कब से आया? शौक तो बहुत छोटी उम्र से है। 2006 में 10th पास करे सो उसके बाद से ज़रा ज़्यादा हुआ है, 8-9 साल से फुल फ्लेज में है। ये तो 2006 से तो पालने को चाहिए जी। और जब आप फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बकरा लेकर आए थे तुम्हें, जी। तो कैसा लेकर आए थे, क्या देख को लेकर आए थे तुम्हें पहला बकरा? शौक जब स्टार्ट हुआ था आपका? क्या अभी वैसा तो जब समझ नहीं थी हम ना, ये देख को लेना वो देख को लेना, खूबसूरत जानवर दिखा ले लिया, ताज था सो तो क्या भी समझ नहीं थी, अब सगा अच्छा खूबसूरत जानवर दिखा ले लिया। आप जब गोट ब्रीडिंग का सफ़र शुरू करें, आप जैसे स्टार्ट करें फर्स्ट, तो आप क्या क्या गलतियों से सीखे आपके आज तक? ये शौक में गलतियाँ ही सब। 2016-17 तक तो हमारे पास कुछ वगैरह थे, जो वगैरह में खुश थे हमें। अब अचानक शौक आया अपना, हमारे धोनी उनका बहुत सपोर्ट होने से उनकी जगह में ज़रा लार्ज स्केल पर कर लिया लार्ज से तो वहाँ कुछ गलतियों की वजह से बहुत सारे बच्चे मर गए। उसके बाद से फिर सेटअप चेंज कर दो, ये तरफ। ओके। जैसा आप जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है चैम्पियन, जी आपको बहुत लोग चैम्पियन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, क्या वजह वो चैम्पियन आपको नाम के साथ जुड़ने है? ये जो इंडिया में फर्स्ट शो हुआ सो नेशनल लेवल शो, जी बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरने के बाद, बहुत सारे बड़ों की कुर्बानी है उसमें, बहुत सारे बातें सुनना पड़ा, नहीं सुनने के बाद शो हुआ सो नेशनल लेवल शो, इंडिया का फर्स्ट शो नेशनल लेवल में। जी। अब उसमें हमें विनर उसके वास्ते वैसा लोग आम बोल रहे थे, सो भी मेरा क्या भी नहीं है उसमें, अल्लाह इज्जत देना है कहा ऐसा हो, सारा तो क्या भी नहीं है वैसा। वो शो हुआ उसमें हमें विनर है, उसमें अपना वो नाम से जानते हैं। अब आपका चैम्पियन हीरो जी जो आपके पास आया था, जी। क्या आपके सेटअप से आया था वो? मतलब पैदाइश आपके सेटअप से थी या आप कहीं और से लेके? नहीं, वो हमारे दोस्त थी डॉक्टर फजल उमर शरीफ, उनके नया बच्चा पैदा हुआ सो हाथ से लिए थे सब। ओके। अब हीरो की ब्लड लाइन बोले तो अजूबा का बेटा शायद हीरो, मेरे जैसा नॉलेज है। जी तो वो आप अजूबा को देख को हीरो को लिए, क्या हीरो को पहली नज़र में देख को पहचान के ले लिया आप ये चैंपियन बनने वाला है बोल के? नहीं, जब तो हम ना वो शो होता गिटार का भी आइडिया नहीं था, वो बहुत खूबसूरत बच्चा वो, तो जुबा तो भावा है ही उसका, अम्मा भी बहुत अच्छी थी उसकी, वो देखे बहुत अच्छा होता है नहीं कर तो नज़र से ले लिए वो। और वो पैदा जब से कुछ लग थे सोच बदे डालो कर एवरी 15 डेज उसका रेट बढ़े हो, ले लिया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र हमारे नसीब में था आया अपना वो, माशाल्लाह। और हीरो चैंपियन भी होगा। हीरो को चैम्पियन बनाने में आप क्या क्या मेहनत पड़े, उसे फीडिंग
अब नॉर्मली लोगों क्या समझती हैं, जेनेटिक्स रहे तो बकरा अच्छा बनता, ज़रा ज़रा बोलते नहीं अच्छा फीड दिया तो अच्छा बकरा बनता। तो आपके हिसाब से जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट या फीडिंग इम्पोर्टेंट? वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो जेनेटिक्स भी फीडिंग भी। अब जेनेटिक्स ही है तो तुम्हें उसे क्या भी कम चारे पर रखे तो उन्हें क्या भी अच्छा हो जाता नहीं। फिर जो उसके बॉडी पूछता उसे तो वो देना जी वो होता वो हिसाब से उन्हें जो हिसाब से उन्हें आना वहाँ आता मेहनत पड़े उसके पीछे। मैं जो आपको बोला लालबाग में जहाँ रखे थे हमें वो जी जो फार्म है MHT कर वो उधर बहुत सारे जिन्हें उसके पीछे मेहनत पड़ गई। उसे रोज सुबह भगाना खिलाना सब है, हमें भी पड़े उन्हें भी पड़े। वो पढ़ने से उन्हें वहाँ तक आया सो हीरो। नहीं तो 7 महीने में इंतकाल कर रहा था वो। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है लोगों की उसमें, ये वहाँ तक आया हो। तो नुमान भाई आप इतने सक्सेसफुल ब्रीडर हैं और माशाल्लाह अल्लाह के फजल से इतना ज़्यादा नाम है, चैम्पियन मेरे को तुम ना बुलाती। तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन किधर से स्टार्ट होता, स्टार्ट कैसा है आपका? हमारा मॉर्निंग रूटीन नहीं है, हमारा आफ्टरनून रूटीन है। सो ओके मॉर्निंग पे क्या भी नहीं है हमारा रूटीन। कैसा उठ रही हमें वैसा काम चला ले बस जारी। तो जानवरों को स्पेशल केयर कैसा? अब कई को जानवर केयर मांगता, आप इतना अच्छा सक्सेसफुल ब्रीडर हैं, तुम आफ्टरनून उठे तभी तुम्हारा एक रूटीन रहता कि सुबह ही आना भाई मैं जानवर को देखना, जानवर की मेडिसिन करना, तो पूरा कैसा? मेडिसिन का तो क्या भी वैसा रोल नहीं है हमारा पास से, बट टाइम से जो हमारा टाइम है उसके लगभग 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लेट हुआ तो वो टाइमिंग मेंटेन कर ले रही। अब वह वक्त हम रहे वक्त रोज़ 2 की 3 जानवर खुला छोड़ लेती, वहाँ तो छोड़ लेती, नहीं तो वो भी नहीं, क्या भी ज़रूरी नहीं छोड़ना चाहिए। वो क्या भी एक्स्ट्रा टाइम रहा 1-2 फल को छोड़ लेते उसमें बन गए, टाइम से खिला लेती हैं हमें, भूखा मारते नहीं उसमें, अल्लाह का शुक्र है। ओके अब आपकी नज़र में हीरो के लेवल का कोई जानवर आपके सेटअप पे मौजूद है अब, हीरो के लेवल का? कान तो उससे बड़ा है हमारे पास से, जो और एक नर है उसका खूबसूरत देखे तो उसके बेटे ही उसके पुत्र ही उससे खूबसूरत हैं या उसके लेवल पे हैं? उससे खूबसूरत भी नहीं। तो एक बकरे से जो मोहब्बत रहती है वो पांच ख़त्म हो जाती है उसकी जाने के बाद, वो वापस कौन से जानवर में भी नहीं आती। मैं अलग था वैसा और एक आता भी नहीं पैदा भी नहीं होता। सही है। अब जो नए नए ब्रीडर्स जो आ रही शौक़ में, जी उनको तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ नुमान भाई? वो क्या बोलती बड़े बड़े कान के लेको पालो, 25-50 हज़ार को कम को मिलते हैं। उसमें शौक़ तो हो रहा हर आदमी की ताकत की बस की बात है। वो अगर नहीं हो रहा तो लेने कम से कम जिसके पास अच्छे बकरे ही मानते भी लग जाको उन्होंने क्रॉस करा लेना, उसमें तो भी अच्छी नस्ल कर लेना। जिसके पास पैसा है उन्हें पैसे दे को अच्छे बड़े बड़े करा के ले सकता, जिसके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है भाई वैसे मैं कम पैसे के जाना लेवल ट्रीट करता हूँ। जिसके पास पैसे ही उन्होंने 5 लाख भी देख ले रही, 6 लाख भी देख ले रही, 3 लाख भी देख ले रही। सही है नुमान भाई। जैसे मैं सुना हूँ बहुत जगह से कि नुमान भाई का घर में एक जानवर जो भी निकला तो एक्सपेंसिव ही निकलता बोल के सुना हूँ मैं। तो क्या वजह है कि आपके घर के जानवर एक्सपेंसिव रहती? एक्सपेंसिव रहती बोले तो हमारे पास अक्सर जो हमें देती हैं वैसे काम भी बाहर रहते नहीं। अच्छा तेरेंगा हमें देख को नहीं रहेंगा, मगर हमें तो बेस्ट देने की कोशिश करती ना, हमें हमारा शौक़ ख़राब करे। हमारी कोशिश भी ये रहती कि सामने वाले का भी हमें शौक़ ख़राब करना नहीं। मैं जो भी लेती बहुत सोच समझ को लेकर उसमें ब्रीड करती हूँ तो रिजल्ट भी अच्छा रहता। और जान जा भी हमें बच्चे दिए है, उसमें से कौन भी एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो हमारे से नाराज़ है इन्होंने ऐसा दिया ना मुझे नुकसान हुआ सर को। तो मैं कौन भी तो मेरी नज़र में तो नहीं है, आगे अल्लाह को मालूम है। मैं जहाँ तक मेरी समझ की बात है, जान जा भी हमारे बाइंड के बच्चे हिंगी हमें दे जो जानवर आएंगी उनको फ़ायदा छोड़ा है बेशक। और एक अब मेन इम्पॉर्टेंट सवाल पे आ रहा हूँ, जो बेंगलुरु लॉन्ग एयर गोट एसोसिएशन है, तो उधर से 2 साल पहले मतलब 3-4 साल पहले जो भी चिचाबा जो शो करे उसके बाद से आज तक शो हो को नहीं है। जैसे हमारे भाई श्री भाई बोल के दोनों आवाज़ उठाए कि शो कराओ बोल को, तो उसमें आपका क्या बोलना है? शो कराना अच्छा ना वो कराना अच्छा है, फिर मालूम होता क्या फ़ायदा होता अब शो कराना? अब उन्हों भी नॉर्मल इंसान को क्या फ़ायदा है अगर शो हुआ?
तो फ़ायदा क्या है किसका? शो कराने से फायदा फायदा नुकसान का तो मुझे मालूम नहीं। एक चीज़ क्या है बोले तो नवाज न्यूज़ में देखो, ये भी एक ब्रीड है इसी। अब इसमें क्या है, तुम्हें जमुनापारी उठा लो, तोतापुरी उठा लो, हमारा कोटे उठा लो, ये सब रजिस्टर्ड ब्रीड है इसी। ओके। अब ये हमारी ब्रीड इतनी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वो अभी रजिस्टर्ड टाइटल नहीं है उससे। अब इसमें और नवे नवे आदमी आए, क्या तो फुल फ्लज में और ब्रीड हुई तो ये क्या तो भी जो बड़े जिम्मेदार हैं उन्होंने एक्शन ले क्या तो भी रजिस्टर करने की कोशिश करती हैं ब्रीड को। रजिस्टर करें तो जो गाँव में हमें तो टेरेस का सेटअप है हमारा, जो गाँव में लोग पाल रही हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है उससे, उनको सब्सिडियाँ मिलती हैं। जी। क्या कुछ है उसमें बेनिफिट्स, वो हमारा तो डिटेल इंटर मालूम नहीं हुआ, हमें तो शौक के एतबार से कर रही। वैसे आना नहीं आना वो हमारी किस्मत है। वो कंपेयर टू मैं जितने भी अब तक आप जैसा नाम लिया कोटा, मालवा, जमुनापारी, सबको एक कंपेयर करें तो ये जो लॉन्ग ईयर है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ जी। और इसको रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा? आपकी वजह से क्या रीज़न हो कि रजिस्टर नहीं कर रहे ये चीज़? जो बैंगलोर लॉन्ग ईयर गुड्स कमेटी है आपकी, वो उनको सवाल करना आप क्या करो, उन्होंने बोल सकती है हमें पता दिलचस्पी इसमें वो कमेटी में दिखा को नहीं, हमने उसमें क्या हो रहा नहीं हो रहा हमने मालूम नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं मिल रहा नहीं, आपको? हमने नहीं मिल रहा, हमें पूछे भी नहीं अब तक, वो हमने मिला भी नहीं। जैसे आप जैसे बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, इन्हों एक ज़रा मतलब मेहनत करके ज़रा जाके उन लोगों से बात करें, इंशाल्लाह हो जाएगा शायद, ये इंशाल्लाह मानना है। बड़े तो आप ब्रीडर्स हैं, मैं का भी बड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा ब्रीडर, मैं 600 नहीं, माशाल्लाह आपका नाम बहुत है। ये बड़े बड़े आदमी हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं। ब्रीडर बड़ा छोटा इसमें पुराना नया जो आदमी बोल रही हूँ, मैं 25 साल से करूँ, कोई मैं 30 साल से करूँ, 35 साल से करूँ, ये क्या अभी मैंने रखता नहीं जी। मैंने आज 30 की जगह बात बढ़ेगा ना किसके पास से 25 साल से दूरी पाल, 30 साल से दूरी पाल, आखिर में निचोड़ है सो वच लास्ट में फैक्ट वच है। फैक्ट है सो लॉन्ग ईयर गोट्स का फैक्ट है सो ये बढ़ेगा ना किसके पास से, हर सवाल का जवाब भी वच, खुद एक जवाब वच बढ़ेगा ना मेरे पास, नहीं तो बात खत्म होगी। दूसरा कैबिश नहीं उसमें बड़े छोटे का क्या भी नहीं, उन्हें 25 साल से पाल रहा, 30 साल से पाल रहा, 9 साल से पालता रहेगा, उसके पास अल्लाह बहुत दौलत देखो है। मैं मार्केट में जाता है, एक बड़े कान की बकरी डाला जिसके पास भी नहीं है, तो वो टाइम का मेरी नज़र में भी, दिस इज माई पर्सनल व्यू, मेरी नज़र में ऑनेस्ट विनर। करेक्ट। अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह अगर शो हुआ तो आप अपनी कौन सी चीज़ उतारने वाले हैं इन शो में? जैसे हीरो को तो हीरो तो चैंपियन बन गया, अब फ्यूचर चैंपियन कौन सा होने वाला है आपकी नज़र में, आपके सेटअप से? नहीं, आप बहुत दूर तक तरक्की कर पाए, जिसके पास हमें जिसके अपने पास आते जाते नहीं, हमारा टाइम इधर ही पूरा कंज्यूम हो जाता है, इसके पास क्या छुपा है अल्लाह जानता हुआ, मगर कोशिश रहती कि तो इससे पहले हम जीत गए, ये बार में हमें जितना होता अच्छा हम कोशिश कर सकते, नतीजा जो है वो अल्लाह के ऊपर है बेशक। कि अंदर क्या है किसके पास क्या है हमें जानो, हर जगह देखो नहीं, कोशिश कर सकते हैं हमें आगे अल्लाह वाला। बेशक। अब सुबह उठ को तुम्हारे बकरियों को क्या फीड डालते हैं? तुम्हारे फीड से क्या क्या है बता सकते हैं आप? स्पेशल फीड नहीं है अभी, वो जो मामूली सब खिला रही हूँ, कलर का भूसा है, घी का भूसा है, कल शाम को हमें इसमें इम्प्रोवाइज कर ली, अपना पत्ता खिलाती, हमें वो जारी की गाड़ी है ना बूटे की, वो खिलाती होता अच्छा। अब कौन सा तो एक नवा आदमी आ रहा है इस शौक़ में आना चाह रहा, तो उसे आप क्या एक सजेशन देना चाहती हैं इस शौक़ में कहीं को आना, उन्हें क्या फ़ायदा होगा उसे इस शौक़ से? ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग शौक़ है जी। फर्स्ट तो जो इसमें नया आदमी आ रहा उसे अगर कोई गैर गलत शौक़ रहा तो उसे वो करने टाइम मिलता नहीं, ओके। इसमें आगा तो पूरा दिन इसके पीछे हो जाता। और दूसरी बात क्या है, अब जो बकरियाँ पालने वाले ही टाइम पास बहुत अच्छा होता है इसमें, क्या भी चीज़ को आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलो आप आपको 1-2 आवर जानवर खोल को छोड़ डाले तो वक्त खड़ा जाता मालूम नहीं होता उसके पीछे, और पैसे तो है ही जिसमें अच्छी नस्ल का जानवर खरीद को पालने वाला भी, इफ यू वांट फॉर इनकम सेकेंडरी इनकम, प्राइमरी तो मैं नहीं कर सकते है, हाँ। सेकेंडरी इनकम के हिसाब से कुछ करना है तो कर लेना, इसमें प्राइमरी का तो भूखे मर जाते हैं।
सेकेंडरी Correct. इनकम क्या की हो रहा है इसमें, अगर कर ले नहीं हुआ ये शौक है सो, ये नहीं। शौक आता उन्हें लग सकता सो दूसरे को गोश हुआ। आजकल मतलब बहुत सारे स्पेशल लॉन्ग ईयर्स में स्कैम्स बहुत चल रही हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम क्या है? क्या हो ब्रिड की चलिए बोल को 6 इंच कान की 6.5 इंच कान की बस डाल रही ब्रिड की है, वो फलानी ब्रिड है, वो फलानी ब्रिड है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वो ब्रिड की नहीं करूँगा, महंगा वो 6.5 इंच कान की 7 इंच कान की चली ब्रिड की 600, अगर वो तेरे वास्ते है सो तू उसमें ब्रिड करवा, उसमें देखो भी रिजल्ट है चले आता तो खुश हो जाना सो। वो तुम्हें वो सामने वाले को 6.5 इंच 7 इंच कान की 3 लाख को 4 लाख को डाल को फलानी ब्रिड है ऐसी है सो वैसी इसकी अम्मा ये उसका भाव आओ, वो सबसे बड़ा स्कैम बहुत है सो। अब से नहीं है, जब से मैं शौक शुरू करी हूँ जब से भी ये स्कैम है सो। कौन सी भी चली फलानी ब्रिड की है ये ऐसी है वैसी उसकी अम्मा ये उसका भाव आओ, जब तक एक ब्रिड में तयशुदा रिजल्ट नहीं होता वो ब्रिड काबिल तारीफ नहीं मेरी नज़र में। उसमें रिजल्ट रहना, रिजल्ट नहीं तो क्या भी नहीं उन्हें कोई सी भी ब्रिड कराते कहते भी लाख को बिक कर। अब जैसा मैं कल चिचा बाउंस का पॉडकास्ट कर रहा था तो चिचा बा से पूछा मैं असली लाइन का तो क्या चिचा बा को, चिचा बा बोले कि 5 नस्ल तुम्हारे पास रहना वो तुम्हारी घर की लाइन बोल को। हाँ आप आपका क्या बोलना है इसमें? वो 5 नस्ल की जो बात है इसमें तो मैं जो ज़माना भर शौक करा मैं अपना बोलिया मैं 2 छेला में गराज करो बच्चे पड़ जाते तो मुझे बेचने की फिक्र शुरू हो जाती थी। मेरे पास जगह नहीं, 2 छेले के ऊपर मैं नहीं रख सकता था। आपको अल्लाह का एहसान है, वो अपना सपोर्ट है घर को, हमें बड़े बड़े जगहें लेनी वहाँ कर लेनी, हमें भी 4th जनरेशन तक आगे ही इसमें। वो इट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम में इंसो ही है तो 3 साल हुआ था हमें जगह ले हुए मैं ब्रिड कर को यहाँ तक आ गई। इससे पहले बहुत सारे बच्चे हमें मार डाली, तो उस वजह से अब हर आदमी के बस की बात नहीं हुआ 5 जनरेशन रखो पालना, इसके पास बड़े बड़े जगह हैं उन्होंने कर सकती हुआ 5 जनरेशन। तुम्हें देखना कैसा बोले तो फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो अब दोस्ताने में तो हमारा दोस्त हमने हीरो का बेटा दिया जी हमें उनको वरदान दिए, उन्होंने वरदान में बादशाह उन्होंने उनके दोस्त को उड़ाया उसमें और एक बंदा की बचा पड़ा भी गाना गाया। ऐसा अगर को तुम्हें 5 जनरेशन ना दिखा ले जा दोस्ती में इनको जा मैं उनको जा कर एक जगह को भी 5 जनरेशन देखनी हो तो वो जिसके पास बड़ी जगह रहती है उन्हें दिखा सकता सो। हर आदमी का ऐसा नहीं है, ये शौक क्या भी सस्ता नहीं है, आज बहुत एक्सपेंसिव होगा है। चारा जो है उनसे का है सब है ना, उसमें मेडिसिन है, डॉक्टर विजिट से स्कैनिंग भी वेरी टाइम कंज्यूमिंग भी है और वेरी एक्सपेंसिव भी है। हर आदमी कर नहीं सकता, जो कर सकता उन्हें करना, और ये शौक ऐसे वैसे आदमी की बस की बात भी नहीं है, ये दीवानाज कर सकता है। बेशक जिसके पास दीवानगी है वो शौक में आई है, हर कोई नहीं कर सकता, ये बेजार हो जाता हूँ। करेक्ट। उन्हें काम भी बाहर आ नहीं सकते, काम भी बाहर जा नहीं सकते। जो शौक ये कर रहा हो वो असली दीवाना है। सही है। और एक सवाल नुमान भाई, जो अब जो नेक्स्ट बच्चा पढ़ने वाला है उन्हें मेल के ऊपर पड़ता है फीमेल के ऊपर पड़ता, वो तुम ना कैसा मालूम पड़ता? ना क्या भी मालूम पता नहीं भी, वो अल्लाह की कुदरत है। वो एक गैस रहा था ऐसे है, वो अम्मा के ऊपर बाप के ऊपर कर नहीं है। ब्रीड में तरक्की आएंगी, ये भी अच्छी ब्रीड का वो भी अच्छी ब्रीड का, इसमें प्लस होगा अगर को एक गैस रहा सो अब वो होना नहीं होना। तो सवाल है नुमान भाई, अब फ्यूचर में ये चैम्पियंस मार्केट कैसा रहेगा आपके हिसाब से आने वाले फ्यूचर में? मार्केट चैम्पियंस मार्केट कर को नहीं, हर कोई जो बड़े गाना के वगैरह में पालतू तो बोल रहा बड़े गाना तो लिटरली जो बड़े रहना, ये ऐसा नहीं कि वो 7-16 7-15 6.5 ऐसा बड़े बोलो नहीं भाई, जो बड़े ही हकीकत में 9 इंच 8.5 पौने 9 क्वालिटी जो आपके हिसाब से टॉप सबसे बड़ा कान का तो क्या आपके हिसाब से? अब बकरों में हमें देखिए सो 10 इंच कान है, 10 इंच 22-23 इंच तक आगा है, अदंत पौने 10 21.5-22 तक भी आगा है। अब बकरिया में हमें देखें सो हाइएस्ट 9.5 को 21.5 9.5 को 22
इतना हमें देखी आगे दूसरे कौन क्या छपा को ही हम ना मालूम नहीं। इतना तो हमें देख कोई हाइएस्ट है सो एच हमारी नज़र में, ये हमारा पर्सनल व्यू है। अब दूसरे इनके पास इससे भी बड़े रहेंगे हमें तो मगर देख को नहीं। और ये जो गाना हमें बोल रहे हैं ये 9.5 ये सब हमारे पास पड़को ही 10 इंच 9.5 सब ये बाहर भी ही आदमी के पास से, मगर हमारे पास जो पर्सनल पड़को ही मान तक हमें देख को ही है। दूसरा तो मुझे मालूम नहीं। जो भी बड़े कान के पालता हूँ विनर भी मेरी नज़र में आज रात के 12 घंटे को भी उन्हें देना बोले तो कौन भी आपको 50,000 इधर या 50,000 आगे की पीछे कर को ले लेता जानवर को। करेक्ट। उन्हें किसी भी मस्का मारने की ज़रूरत नहीं रहती। कभी भी बिक जाता वो अगर से क्या भी तकलीफ रही तो बेचना को उन्हें रहा तो उन्हें विनर उन्हें चैंपियन मेरी नज़र में बड़े गाना के पालना। एंड ऑफ द डे बात आती सो वच इसके पास जो बड़े गाना ही उन्हें विनर करो। आज जो लोग शौक को शौक की तरह नहीं रख रहे, पर्सनल लाइफ में खींच लेके आ जा रही, हाँ। उस पर आपका क्या बोलना है? ये जो है शौक की हद तक ही रखना है। ये पर्सनल लाइफ का हमने क्या भी लेना देना नहीं है। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझाऊँ शौक का सवाल शौक के जवाब में देना। आदमी उन्हें 3rd क्लास रहेगा उसकी जगह पे, आदमी उन्हें भारी रहेगा उसकी जगह पे, अपना उससे लेना देना नहीं है। अब शौक में नतीजा क्या है उसका सवाल उसका जलाना से तू शौक में क्या करा, ये शौक में जरा सवाल है ये जवाब है ये। मैं उन घर में उसके क्या कर ले रहा अपना उससे लेना देना क्या भी नहीं है, वहाँ तक हमें जाना भी नहीं हो। करेक्ट। ये इट इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टरलेस आदमी करते हैं सब। इट इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं कर लेना हो। हमारी राय है सो भी शौक की हद तक की बात है। शौक में सवाल कर लो, शौक में जब उन्हें पर्सनल उसकी लाइफ में क्या कर रहा हमना उससे लेना देना रहना भी नहीं, हमें वहाँ तक जाना भी नहीं। अच्छे अक्लमंद बनने की बात है ये। तो वो जो बोलती ना जैसे बकरों में लाइन इंपॉर्टेंट वैसे इंसानों में भी लाइन इंपॉर्टेंट हाँ, बोल के बिल्कुल। नस्ल। ये बकरों में लाइन की बात नहीं है, ये लाइन हर जानवर में इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। कुत्ते से लेको मुर्गी सब में लाइन है सच। और जिसका खुद रॉयल्टी का रहता उसके काम भी रॉयल्टी का रहती, जिसका खुद वो रॉयल्टी का नहीं रहता उसके काम भी वजह रहती। रॉयल आदमी उन्हें गरीब होगा तो भी उन्हें देखो अगर उन्हें रॉयल्टी से बिलोंग करता है तो उन्हें दिन में एक टाइम खाएगा मगर अच्छा खाएगा, इज्जतदार जिंदगी जींगा उन्हें बेशक। ऐसा वैसा खाता नहीं। ओके, लास्ट थिंग रैपिड फायर बोल को। ये रैपिड फायर में जो आपके पास हीरो था उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हुआ तो क्या? चैंपियन हुआ। चैम्पियन। ओके, चैम्पियन बनाने का सीक्रेट क्या? चैंपियन बनाने का सीक्रेट वही बड़े बड़े कान के बगैर आप पालना जो बड़े बड़े कान के बच्चे 32 में कौन देवे चैंपियन होता। और शौक में पेशेंस इम्पोर्टेंट या पैसा इम्पोर्टेंट? पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे देखो तुम्हें 10 इंच कान का बकरा भी ला सकती हैं मगर उसमें 10 इंच कान का बच्चा तुम्हें बना देंगे को गारंटी नहीं। उसे बहुत वक्त लगता है उसे और उसे निगाह भी बहुत होना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, न्यू ब्रीडर्स के लिए एक एडवाइस आपके तरफ से। न्यू ब्रीडर्स के लिए एडवाइस ये शौक नहीं बच्चों का इसमें तेल निकलता अच्छे अच्छों का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नुमान भाई आपका दिल से शुक्रिया, आप इतना वैल्यूबल टाइम हमको जीएसटी को दिए। तो ऐसा लोगों बोल रहा हूँ इस ऐसे नायाब ब्रीडर से आप देखना चाहती हैं आगे फ्यूचर में ले तो गोट्स एंड शिप टेल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई। अस्सलाम वालेकुम।